हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओम बोरा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि हमारा यूके ट्रिपल एस सी के जो ओल्ड पेपर हैं उन्हें सॉल्व पेपर हम उनको कर रहे हैं तो इसी क्रम में उत्तराखंड समूह कनिष्ठ सहायक का 2018 का मैं पेपर कर रहा था, जिसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था। इसमें 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए थे। तो आगे क्वेश्चन आज हैं आपके 51 से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो 51वां क्वेश्चन है, चित्रकार मौलाराम का जो पारिवारिक पेशा था वो कैसा था। जो चित्रकार मौलाराम बहुत फेमस है, जिनकी श्रीनगर में आपका म्यूजियम भी है, और इनका जो पेशा था वो आपका सुनार का था। ठीक। नेक्स्ट है अंगाली मठ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस जनपद में स्थित है? ये टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, उत्तराखंड या उत्तरांचल यानी वर्तमान उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? जो नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई 8 जुलाई 2001 को की गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन 54 आपके सामने, उजली या अनेरी होली, उजली या अनेरी होली का संबंध किस जनजाति से है? तो ये आपके थारू जनजाति से है। ठीक है। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ये है, और 55वां क्वेश्चन है, वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासक था? तो ये है आपका त्रिस्तु जन का शासक था। उत्तराखंड का जो प्राचीन इतिहास है, उत्तराखंड का जो इतिहास चल रहा है उसमें मैंने आपको ये व्हाइट बोर्ड में पढ़ा दिया है, और ये वीडियो आप देख सकते हैं, आपका प्लेलिस्ट में पड़ी है। झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता किसने लगाया? तो झालीमाली जो देवी की पूजा की पद्धति का जो पांडुलिपि का पता लगाया है वो है आपके अश्वंत सिंह कटौच। एक्चुअली झालीमाली देवी जो मंदिर है वो आपका चंपावत में है शायद, है ना। तो डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच है इसके। ठीक है। हमेल क्या है? हमेल एक प्रकार के सिक्कों की बनी गले में पहनने वाली माला है। ठीक है, हमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अब 58। तो 58वां क्वेश्चन क्या है, कटेहर के हिंदू राजा खड़ग सिंह, यानी खड्ग लिखा है, खड़ग सिंह का मेहताओं के, मेहता मैंने मेहता हो गया, यहाँ पे मेहताओं का लिखा है, मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख जो है किस ग्रंथ में आया है? तो ग्रंथ का नाम है तारीख मुबारक शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? भारत रत्न है आपके उत्तराखंड के प्रथम भारत रत्न 1887। ठीक है, 1887 ईस्वी में पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म यानी कि अल्मोड़ा के गांव खूंट में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन में ये है 60वां क्वेश्चन आपका, ये देखिए, दिख नहीं रहा होगा आपको, ये है 60वां क्वेश्चन। टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा का नाम क्या है? 55वां राजा सुदर्शन साहब, और टिहरी के प्रथम राजा भी यही थे। ब्रेक इवेन बिंदु क्या है? वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो और न ही हानि हो, ब्रेक इवेन बिंदु कहलाता है। डीएनएस का पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। अंतरिक्ष यान जूनो का संबंध किस ग्रह से है? बृहस्पति से। मेसोपोटामिया के जो हथियार बने थे, मेसोपोटामिया लोग किसके बने थे? कांसे के बने थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता आपकी है ना, जो इराक की जो है मेटोपोटामिया की सभ्यता जो है, मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में प्रसिद्ध थी। वहाँ के जो हथियार थे वो कांसे के बने होते थे। कांसा किसका बना होता? तांबा और टिन धातु का मिलकर बना होता था। 90% तांबा और 10% टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है युद्ध हुआ था आपका 1814 ईस्वी में। लोकटक झील बहुत फेमस है, कई बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि किस राज्य में है, तो ये मणिपुर में है लोकटक झील। ठीक है। लटकते हुए झील कहते हैं इसे। किसने कहा नीति निषेधक सिद्धांत उद्देश्य और आकांक्षाओं की घोषणा मात्र है? ये आपका केसी हियर ने कहा। ठीक है। ये क्या कहा? नीति निषेधक सिद्धांत उद्देश्य और आकांक्षाओं का घोषणा मात्र है, तो आपका केसी हियर ने कहा है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कृषि मंत्रालय के अनुसार जो है वर्ष 2017-18 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन था। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि करंट का क्वेश्चन है। ठीक है। तो करंट की इस प्रकार के क्वेश्चन आप जो है अब 2022 से संबंधित पूछेगा। 11 बजे घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? तो इस प्रकार इसका आंसर 30 डिग्री है। ये रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन है, ये मैं आपको अलग से वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर कराने का इतना इसको मैं व्हाइट बोर्ड में ही कराऊंगा। ठीक है, पूरे डिटेल और समझा के कराऊंगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा खलीफा जिसकी हत्या कूफा की मस्जिद में हुई थी वो कौन था? चौथा खलीफा जिसकी हत्या कूफा की मस्जिद में हुआ था उसका नाम था अली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है 71। जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए, निम्नलिखित में से ये क्वेश्चन आपका, हाँ, निम्नलिखित में से भारत में किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है? तो है दक्कन का पठार। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में? 1993। मानव विकास सूचकांक HDI किसने विकसित किया? यूएनडीपी ने। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया? यूएनडीपी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 10 नवंबर 1981 को मंगलवार था। 11 नवंबर 1581 को कौन सा दिन था?
तो आंसर है बुधवार। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं व्हाइट बोर्ड में ही कराऊंगा, ठीक है, डिटेल में कराऊंगा इसको। जितने भी आपके रीजनिंग के, जितने भी आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, जितने भी पेपर आपके हुए हैं अभी तक उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी के द्वारा, उसमें जितनी भी रीजनिंग आई है, प्रत्येक पेपर में 5 या 6 रीजनिंग है, तो वो सारे आपको जो है पेपर वाइज जो है ब्लैक बोर्ड में, ना सॉरी व्हाइट बोर्ड में कराई जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई के सोशल सर्विस लीग की स्थापना हुई किसने की? एन एम जोशी। ध्यान दीजिए, एन एम जोशी। बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना एन एम जोशी ने की। निम्न में भू आबद्ध पतन है। भू आबद्ध पतन यानी भूमि से घिरा हुआ पतन, चारों ओर घिरा हुआ पतन, वो है विशाखापत्तनम, ठीक है। और भू आबद्ध पतन है, ठीक है, भूमि से घिरा हुआ पतन आपका विशाखापत्तनम है। निम्नलिखित वक्तव्य में किस आंदोलन का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो ये है आपका, उन्होंने वो काम किया जो तिलक भी नहीं कर सके थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में प्रवृत्त कर दिया, कूपलैंड ने कहा है। तो किसके बारे में? असहयोग आंदोलन के बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपका स्क्रीन में 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है? बजट 2018-19 में किसकी खेती को हरित स्वर्ण कहा गया है? बांस की खेती को हरित स्वर्ण कहा गया है, यानी कि जो बांस है, बांस को ग्रीन गोल्ड कहा गया है 2018-19 की खेती में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 79, ये भी मैं आपका अलग से बोर्ड में कराऊंगा, ठीक है, व्हाइट बोर्ड में कराऊंगा। ये मैथ्स का क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, वो 40% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बचे, उसके पास शुरू में कितने सेब थे? तो यानी कि इसका आंसर है 700। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको व्हाइट बोर्ड में कराऊंगा। हालांकि ये सिंपल है, ये एक लाइन में हो जाएगा यहाँ पे। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, तो माना उसके पास 100 सेब है, आप ऐसे रखिए, माना उसके पास कुल सेब कितने हैं? 100 हैं। 100 में से 40% बेचने के बाद, 40% बेचा तो 40 बेच के बचे कितने? 60%। 60% बचा तो 60 सेब बचे उसके पास। सेब बेचने के बाद उसके पास 60% का मतलब है 60% बराबर, यानी कि 420 कह रहा है ये, ठीक है, 420। तो 100% बराबर कितना होगा? यानी कि 100 गुणा 420 बट्टे 60 ही आ जाएगा। तो यानी कि कट जाएगा, यानी कि 6 सत्ते 42 हो जाएगा, तो एक 700 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। हालांकि इसको मैं डिटेल में आपका बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है आपके स्क्रीन में 80 का क्वेश्चन है, यानी गांव डी के उत्तर में गांव बी है, और गांव बी के पूर्व में गांव सी है, गांव ए के बाईं ओर गांव डी है, गांव डी किस दिशा में गांव डी की किस दिशा में गांव सी है? तो आंसर है उत्तर पूर्व। ये भी आपका बन जाएगा, इजिली बन जाता है, इसको भी मैं व्हाइट बोर्ड में कराऊंगा। गांव डी के उत्तर में गांव बी है। अभी इसको चलो डिटेल में बाद में ही कराऊंगा, ठीक है। होने को तो हो जाएगा अभी तुरंत यहाँ पे, लेकिन टाइम लग जाएगा। निम्नलिखित में से अंकों का कौन सा समुच्चय इस समुच्चय जैसा है, कह रहा है। ये अब ये समुच्चय क्या है? 48 के बाद जस्ट उसका आधा हो जा रहा है 24 के बाद जस्ट उसका आधा हो जा रहा है 12। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है? 40 का जस्ट आधा 20 का जस्ट आधा 10। तो आंसर ये हो गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत जो है अक्टूबर 2015 में हुई। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संबंधित है संविधान के विरुद्ध होने पर संसद के कानून को असंवैधानिक घोषित करना। ये है आपका न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित, ये देखिए आप इसमें, निम्नलिखित आव्यूह में एक्स के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर यानी कि 3 और 7 को मिला के जो भी 270 आ रहा, 2 और 6 को मिला के 224 आएगा, एक और जिसको मिला के 730 आएगा। तो यानी कि 3 और 7 को मिला के कैसे 270 आ रहा है? यानी कि 3 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब है, 3 3 9 3 27, 7 49 70 जो भी आएगा, उस दोनों को जोड़ेंगे तो 270 आ जाएगा। जैसे 2 का क्यूब है 2 दूनी 4 दूनी 8, और 6 6 का 36 छक्का जो भी आएगा, उन दोनों को मिला के 224 आएगा। यहाँ पर 1 का क्यूब 1 ही होगा, और यहाँ पर 9 का क्यूब 9 9 81, और जो होगा फिर इनको जोड़ के 730 आएगा। तो यानी आंसर क्या हो गया? 9 हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है आपका 85। 85वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन में? ये है, छत्तीसगढ़ में बैलाडीला खान जो है बहुत प्रसिद्ध है लॉ एस्क के लिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ 1784 में, ठीक है। निम्नलिखित अंकों की श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, कह रहा है। तो ये आपका 218 आएगी। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम आपका 3 के बाद 4 आ रहा, 4 के बाद 5 आ रहा, 5 के बाद 6 आ रहा, 6 के बाद यहाँ 7 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर है आपका, है ना, तो इसी ये ऐसे करके यहाँ पर आएगा आपका 218। इसको भी डिटेल में आपको मैं कराऊंगा। यदि 9 स्टार 3 बराबर ये हो रहा है, 8 स्टार 2 बराबर ये हो रहा है, तो यानी कि 10 स्टार 5 बराबर क्या होगा? तो यानी कि सीधे सीधे क्या है, ये क्या कह रहा है, जैसे 9 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 बराबर 6, फिर 9 गुणा 3 9 8 27, फिर 3 है ना, फिर 9 है ना,
9 फिर आपका 9 माइनस 9 भागा 3 हो जाएगा। तो 9 को इसको 3 बार इसने किया हुआ है, पहले इसने माइनस किया है, फिर गुणा किया, फिर भागा किया, तो यानी कि इतना आ रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार आप क्या करेंगे, पहले 10 माइनस 5 करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, पहला चीज होगी। उसके बाद फिर 10 गुणा 5 करेंगे 50, 5 के बाद 50 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, देखो 5 के बाद 50 ये आ रहा है। फिर तीसरे में आपका 10 भागा 5, 5 दूनी 10, तो आंसर बी हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका टोम कैट है। टोम कैट क्या है, ये टोम कैट, ये आपके कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आगे भाई देखो। टोम कैट क्या है ना, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। टोम कैट एक वेब सर्वर है। टोम कैट क्या है, वेब सर्वर। मिराई तोवा है। मिराई तोवा क्या है, टोक्यो ओलंपिक 2020 हेतु शुभंकर। मिराई तोवा जो है टोक्यो ओलंपिक जो है 2020 हेतु शुभंकर है। आईने अकबरी में भूमि को बांटा गया है 4 भागों में। कितने भागों में, यानी कि 4 भागों में। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना कब की, 1967 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना 1967 में की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 93 हम लेते हैं आपके स्क्रीन में, ये देखिए 93वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन में है। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965। यदि एलटी का कूट लेखन 240 है तो एमडी का कूट लेखन क्या होगा। एल का कोड 12 होता है, टी का कोड 20 होता है। 12 गुणा 20 बराबर 240। तो एम का कोड आपका कितना होता है, एम का कोड 13 होता है, और डी का कोड कितना होता है 4। 3 छब्बीस 43 13 को 52, तो 52 हो गया। एक स्टेप फॉन्ट को बढ़ाने हेतु शॉर्टकट की है, तो कंट्रोल प्लस, ये आपको बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, ये है एक स्टेप फॉन्ट को बढ़ाने, तो एक स्टेप फॉन्ट अगर हमें बढ़ाना है तो ये है शॉर्टकट कंट्रोल प्लस बड़ा कोष्टक बंद। ब्लू हार्ट अभियान संबंधित है मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता से। ब्लू हार्ट अभियान जो संबंधित है मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता से। नेक्स्ट है आपका 98, सनत के द्वारा भूमि दान देना प्रारंभ किया गया, हर्षवर्धन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 98वां, यानी कि है सनत के द्वारा भूमि दान देना प्रारंभ किया गया, हर्षवर्धन द्वारा। सनत के द्वारा भूमि दान देना प्रारंभ किया गया, हर्षवर्धन द्वारा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7। NH7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7। गांधी जी का दांडी मार्च साबरमती से किस तिथि को प्रारंभ हुआ और किस तिथि को दांडी पहुंचा। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930। तो फ्रेंड इस प्रकार आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस में प्रत्येक जो पेपर का यानी कि व्हाइट बोर्ड में कराऊंगा डिटेल से। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।